हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम ओमिक्रॉन के न्यू टेस्टिंग किट के बारे में बात करेंगे, जिससे अब सिर्फ 2 घंटे में ही ओमिक्रॉन का पता लगाया जा सकता है। और हम इंडिया से कुछ देशों के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स के कॉस्ट के बारे में भी बात करेंगे, जिसके नाम आपने थंबनेल पर ऑलरेडी देख लिया होगा। सो हे गाइस, दिस इज योर होस्ट निक्सन रेवेरा एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो आपको बता दें कि ओमिक्रॉन के बढ़ते हालात को देखते हुए बहुत सारी कंट्रीज ने अपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं, और उन सारे पैसेंजर्स की टेस्टिंग एयरपोर्ट पर ही की जा रही है जो कि इंटरनेशनल फ्लाइट से ट्रैवल करके आ रहे हैं। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि नॉर्मल आरटीपीसीआर टेस्टिंग में नॉर्मल कोविड का रिजल्ट सिर्फ 6 से 8 घंटे में आ जाता था, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट की टेस्टिंग के लिए डॉक्टर्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के मेथड से टेस्टिंग करना पड़ता था, और इस टेस्ट का रिजल्ट आते आते 4 से 5 दिन लग जाते थे। और उसके बाद ही पता चलता था कि अगर कोई पैसेंजर को कोरोना है तो कौन सा वेरिएंट वाला है। और इसी चीज़ को देखते हुए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च मतलब आईसीएमआर ने एक किट डिज़ाइन किया है, जिससे ओमिक्रॉन वेरिएंट को सिर्फ 2 घंटे में डिटेक्ट किया जा सकता है। मतलब अब डॉक्टर्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के मेथड से टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें रिजल्ट का टाइम आते आते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। और आईसीएमआर ने एक न्यू टेस्टिंग किट से अब सिर्फ 2 घंटे में रिजल्ट आ जाएगा और पता चल जाएगा कि ओमिक्रॉन का वेरिएंट है कि नहीं। और हो सके तो अब शायद इंडिया की हर एयरपोर्ट पर हर उन ट्रैवलर्स का इसी टेस्टिंग किट से टेस्ट किया जाएगा जो कि एट रिस्क की कैटेगरी से ट्रैवल करके आ रहे होंगे। तो ये तो थी गाइस पहली खबर। और अब हम बात करेंगे इंडिया से बाकी सभी देशों के लिए फ्लाइट कॉस्ट के ऊपर, और किस किस कंट्री के फ्लाइट के बारे में हम बात करेंगे वो आपने थंबनेल पर ऑलरेडी देख लिया होगा। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया से बैंकॉक की फ्लाइट्स का। तो आपको बता दें कि अभी एयर इंडिया और थाई एयरवेज ही है जो कि इंडिया टू बैंकॉक की फ्लाइट ऑपरेट कर रही है, जिसका कॉस्ट आपको आपके स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा कि दिल्ली से बैंकॉक की वन वे वाली फ्लाइट इस महीने 28 तारीख को सिर्फ 16,000 का ही मिल रहा है। और वही अगर मैं आपको जनवरी 2022 का सर्च करके दिखाऊं तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो कि दिल्ली से बैंकॉक की फ्लाइट सिर्फ 13,000 में मिल जा रही है आपको वन वे की, ठीक है, जो कि थाई एयरवेज की होगी। अब गाइस हम बात करते हैं फिलीपींस के फ्लाइट के बारे में। तो आपको पहले बताना चाहूँगा कि फिलीपींस अभी के टाइम पर टूरिस्ट के लिए पूरा बंद है, और फिलीपींस की गवर्नमेंट रूल्स को बहुत जल्दी जल्दी चेंज करते रहते हैं। तो अगर जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक अगर रूल्स चेंज हो गए होंगे तो उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता। और आज के टाइम पर फिलीपींस टूरिस्ट के लिए पूरा क्लोज्ड है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास फिलीपींस का कोई भी वैलिड लॉन्ग टर्म वीज़ा है, जैसे कि 9F 9G टेम्प्रेरी रेसिडेंट वीज़ा या SRRV वीज़ा या स्पाउस वीज़ा विद DFA एंडोर्समेंट, तो ऐसे सभी लोग फिलीपींस में ट्रैवल करके जा सकते हैं, और वहाँ जाने के बाद आपका 6 दिन का क्वारंटीन भी होगा। अब गाइस बात करते हैं इंडिया टू फिलीपींस फ्लाइट्स है कि नहीं। तो आपको बता दें कि इंडिया और फिलीपींस के बीच में बातें चल रही है कि डायरेक्ट फ्लाइट्स रेगुलर बेसिस पर चालू करें, और जैसे ही फिलीपींस टूरिज्म के लिए ओपन होगा फिर इंडिया टू फिलीपींस की रेगुलर फ्लाइट्स ऑपरेट होना चालू हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको अभी फिलीपींस जाना है, मतलब दिसंबर या जनवरी के मंथ में जाना है, तो हम लोग स्पेशल चार्टर फ्लाइट्स अरेंज किए हैं। तो अगर आपके पास फिलीपींस का वैलिड वीज़ा है और अगर आपको इंडिया टू फिलीपींस जाना ज़रूरी है, तो आप डिस्क्रिप्शन पर दिए हुए व्हाट्सएप लिंक को क्लिक करके मुझे पर्सनली बात कर सकते हो, और हम आपका दिल्ली से मनीला तक का डायरेक्ट फ्लाइट बुक करवा देंगे, जो कि स्पेशल फ्लाइट्स होगी। और अगर ये फ्लाइट्स आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको ये नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हमारा चार्टर फ्लाइट्स हैं और आपको हमारे थ्रू ही कॉन्टैक्ट करके बुक करवाना पड़ेगा। और गाइस बात करें प्राइस की, तो दिल्ली टू मनीला की डायरेक्ट फ्लाइट्स की करंट प्राइस है 55,000 से 60,000 के बीच में, और जो नेक्स्ट फ्लाइट है वो है 21 दिसंबर को, और जनवरी में भी है। तो अगर आपको जाना होगा तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप पे दिए हुए लिंक है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया है, वहाँ से आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और कृपया करके टाइम पास करने के लिए मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज मत करना, और सिर्फ तभी मेरे को मैसेज करना अगर आपके पास एक वैलिड वीज़ा हो फिलीपींस का, और अगर आपको टिकट चाहिए हो। वहीं गाइस अगर अब हम बात करें इंडिया टू सिंगापुर फ्लाइट्स कॉस्ट के बारे में, तो इंडिया टू और सिंगापुर के बीच में 3 एयरलाइन ऑपरेट कर रही है अभी के टाइम पे, जो कि है एयर इंडिया, सिंगापुर एयरलाइंस और स्कूट एयरवेज। तो अगर आप दिल्ली से डायरेक्ट सिंगापुर जाओगे तो उसका कॉस्ट यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आप अगर एयर इंडिया की फ्लाइट से जाते हो तो दिल्ली से आपका किराया 24,000 तक का होगा वन वे। और अगर आप ट्रांजिट करके जाना चाहोगे तो आपको पहले दिल्ली से हैदराबाद जाना होगा, और हैदराबाद से सिंगापुर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट है जो कि स्कूट एयरलाइन की है। तो अगर आप ट्रांजिट कर सकते हो तो फिर आपको दिल्ली से सिंगापुर जाने में सिर्फ 14,000 का ही खर्चा आएगा, और आप 10,000 रुपये सेव कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट जाओगे तो 24,000, और हैदराबाद ट्रांजिट करके जाओगे तो 14,000। अब गाइस हम बात करें इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया फ्लाइट्स के बारे में, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का एयर बबल एग्रीमेंट ऑलरेडी हो चुका है, और क्वांटस एयरलाइन ने 15 सितंबर से जो 15 दिसंबर से 15 दिसंबर 2021 से अपना जो फ्लाइट्स है उसको चालू भी कर रहा है। तो इंडिया टू सिडनी और मेलबोर्न का के लिए फ्लाइट चालू कर दिया है क्वांटस एयरलाइन ने। तो अगर आपको दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया जाना है तो अब आप डायरेक्ट फ्लाइट से ट्रैवल करके इजीली जा सकते हो, लेकिन जो फ्लाइट्स का किराया है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। और दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया की जो फ्लाइट जो आपको मिलेगी वो होगी 1,81,000 में वन वे मिल रही है अभी के टाइम पर। तो अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना बहुत जरूरी है तो आप ये वाली फ्लाइट लेके ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो। अब गाइस आप में से बहुत सारे लोग मॉरिशस के फ्लाइट्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया टू मॉरिशस के बीच में एयर बबल एग्रीमेंट 18 नवंबर से चालू हो गया था, और अब आप मुंबई से मॉरिशस ट्रैवल करके जा सकते हो। और इस फ्लाइट्स को एयर
एयर मॉरिशस की एयरलाइन ऑपरेट कर रही है। और पहले आपको मॉरिशस की एम्बेसी से अप्रूवल लेना पड़ता था, लेकिन अब आपको बिना अप्रूवल के भी डायरेक्ट फ्लाइट्स बुक करने की परमिशन है। और इंडिया टू मॉरिशस के लिए वन वे फ्लाइट का कॉस्ट लगभग 32,000 रुपये है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि ये एयर मॉरिशस की ऑफिशियल वेबसाइट है। और मुंबई टू मॉरिशस की फ्लाइट 30 दिसंबर को 1 जनवरी को शो कर रही है। ठीक है, 2 फ्लाइट्स यहाँ पे शो कर रही हैं और 1 जनवरी वाली फ्लाइट्स का रेट है सिर्फ 32,000 वन वे का। और वो लोग जो पूछ रहे थे कि क्या दिल्ली से मॉरिशस कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, तो गाइस दिल्ली से अभी कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। और आपको अगर मॉरिशस जाना है तो आप मुंबई से ही ट्रैवल करके जा सकते हो डायरेक्ट फ्लाइट से। तो अगर आपको मॉरिशस में काम करने जाना है तो आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मॉरिशस में टूरिज्म के लिए जाना चाहते हो तो फिर आप ये इस बात का ध्यान रखिएगा कि इंडिया ने मॉरिशस को भी एट रिस्क की कैटेगरी में रखा है। मतलब आप इंडिया से मॉरिशस तो चले जाओगे, लेकिन वापस इंडिया आते समय आपको क्वारंटीन किया जा सकता है। तो बस गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपका कोई सवाल होगा तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं और हम आपको आंसर कर देंगे। ऐसे ही फ्लाइट्स के अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।